अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट एक्सरसाइज की 2.6 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसके हमने कल जो है वो लास्ट लेक्चर में 2 पार्ट्स किए थे और आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे। एवेल्यूएट करना है इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन लगा दी गई है कि आपने इसको लॉग की मदद से ही करना है, लॉग के लॉ के साथ ही इसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? अब आपने सबसे पहला स्टेप मुझे रिपीट कर देना है कि कल हमने डिसाइड किया था कि आपके हर स्टेटमेंट जो है उसमें पहला स्टेप जो है वो क्या होगा, x के इक्वल किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे, पहला स्टेप है। तो सेकंड स्टेप क्या था बताएं? दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। ये मैंने बताया है कि ये जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा लॉन्ग में आएगा और ये फिक्स रूल के मुताबिक हम कर रहे हैं, जिस तरह कल किया था बिल्कुल उसी के मुताबिक आज हम कर रहे हैं। 4.171 फर्स्ट स्टेप वेरिएबल के इक्वल पुट किया, सेकंड स्टेप में दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया और थर्ड स्टेप में क्या करना है, हर वैल्यू के साथ लॉग होना चाहिए। ये 4 वैल्यू है, चारों के साथ लॉग लिखेंगे। पहले यहां पर लिखेंगे लॉग 47.27, फिर नेक्स्ट है लॉग 5.321, फिर नेक्स्ट है लॉग 9.712, फिर नेक्स्ट है लॉग वो है 4.171। अब आपने इनका साइन डिसाइड करना है। मल्टीप्लाई जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, प्लस में, और डिवीजन में से जो वैल्यू आती है वो हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाना है। नो, डिवीजन में जो वैल्यू होगी वो माइनस में ही कन्वर्ट होगी। तो ये डिवीजन में थी, इसके साथ भी माइनस आ गया और इसके साथ भी माइनस आ गया। ये थर्ड स्टेप था जिसमें फिक्स रूल के मुताबिक। अब आपने फोर्थ स्टेप में क्या किया था, लॉग इनके चेक किए थे। लॉग के लिए आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए आपको पॉइंट का पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या है। पॉइंट इसका यहाँ पर है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। जितने भी डिजिट होंगे उनमें से क्या करना होता है, एक कम कर देना होता है, तो ये हमारे पास 1 डिजिट रह जाएगा, 1 पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, 47 को किस में चेक करेंगे, 2 में। तो सब स्टूडेंट लॉग टेबल से 47 को 2 में चेक करके बताएं क्या आ रहा है। 47 को 2 में लॉग टेबल से चेक करना है। 6 7 30 39। सारे सब स्टूडेंट चेक करें ना, चेक करें, सब बुक खोलें और उसमें से लॉग टेबल देखें। कैलकुलेटर से हट के पहले आपने लॉग टेबल को वेरीफाई करना है कि वाकई यही आ रहा है। 47 को 2 में और 7 का डिफरेंस बाद में देखना है, पहले चेक करें 47 को 2 में देखें यही आ रहा है। अब आप चेक करें 7 का डिफरेंस 6, तो वो आप इसमें ऐड कर दें, ये 5 4 6 7 4 5, यहां पर लिखेंगे 6 7 4 5 क्योंकि लॉग देख चुके हैं, अब लॉग नहीं लिखना हमने। अब क्या करेंगे, प्लस इसमें चेक करें तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा फिर इसका, 0। अब किसको चेक करना आपने, 53 को 2 में, 53 को 2 में चेक करें, 7 2 5 9 और 1 का डिफरेंस 1, तो ये बनेगा 7260 माइनस। अब आपने क्या करना है, इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है। तो पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक के कम करके। अब 97 को किस में देखना आपने, 1 में, तो 97 को 1 में देखें, 98 72 और 2 का डिफरेंस 1, तो इसको ऐड कर लें, 9873 लॉग में साथ लिखना है आपने, माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक भी एक डिजिट है, एक कम करके क्या आएगा, 0। अब इसको 41 को 7 में चेक करेंगे, 6201 और 1 का डिफरेंस 1। तो ये काम थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम
क्रिएट कर रहा है जी, देखना फिर ऐड करना, आपने इसको फॉलो करना है। कैलकुलेटर की मदद से करेंगे आप तो 4 से 5 क्वेश्चन आपकी इसी बुक में है, या एसएमओ बेस भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे तो नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने लॉग वाले टेबल को फॉलो करना है। क्लियर? तो अब ये 4172 इसको देखा है, 41 को 7 में 6201 और 1 का डिफरेंस, तो ये लिख दिया 6202। तो ये हमने सारे लॉग देख लिए हैं। अब आपके कैलकुलेटर का काम शुरू होगा। अपने अपने कैलकुलेटर से इन दोनों को ऐड करें और जो आंसर आएगा उनमें से इन दोनों को माइनस कर दें। दोनों को ऐड करके इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे। 0.79 जी कंफर्म करेंगे इसको, दोनों को ऐड करें और फिर सबट्रैक्ट करें। 0.783 ये आंसर आ गया प्लस माइनस करके। तो क्या डिसाइड हुआ था कि जब आपका फाइनल आंसर आ जाए प्लस माइनस करके, तो आपने क्योंकि एक्स फाइंड करना होता है, हमने इसको एक्स का नाम दिया था, तो इट मींस एक्स फाइंड करना है। तो ये लॉग कैसे खत्म होगा, आप इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यहां पर x इज इक्वल टू, तो ये लॉग जब इधर लिखा जाएगा तो क्या होगा, एंटी लॉग। तो खाली एंटी लॉग नहीं लिखना, इसके साथ आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी 0.783, ये x आ गया। अब इक्वल टू, अब आपने देखना है एंटी लॉग टेबल। जब आप एंटी लॉग टेबल बुक के लास्ट में देखेंगे तो वो पॉइंट के बाद डबल डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट के बाद डबल डिजिट में 0.78 बन रहा है। तो चेक करें जरा एंटी लॉग टेबल में 0.78 को 3 में चेक करें क्या आता है। 0.78 3 में 6067 ये आ गया था। अब इसके बाद हमारा लास्ट काम क्या था, इसका पॉइंट लगाना। तो पॉइंट लगाने का मेथड फिर बताने लगा हूं मैं। वो ये था कि पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू है, वैल्यू देखनी है, डिजिट नहीं देखने आप। पॉइंट से पहले 0 है, इसमें हमेशा कितना ऐड करना आपने, 1। तो ये जो 1 आंसर आया है ये बताएगा कि आपने इतनी वैल्यू छोड़नी है। 1 है तो 1 वैल्यू छोड़ेंगे, कहां से, लेफ्ट साइड से। अगर 2 आता तो 2 वैल्यू लेफ्ट साइड से, 3 आता तो 3 वैल्यू लेफ्ट साइड से। अब क्योंकि 1 आया है तो 1 वैल्यू छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से, तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा। तो अब ये आंसर आ गया जी विद द हेल्प ऑफ लॉग। इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, इस पे डिवाइड करें, तो यही आंसर आएगा हमारा कैलकुलेटर के मुताबिक। जी कंफर्म करें जी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा इस पे डिवाइड करें। ये आंसर कंफर्म करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई जी 251.5 और इस पे डिवाइड करें। पहले इस पे कर दें 9.712, फिर जो आंसर आएगा उसको इस पे डिवाइड कर दें 4.171 जी। कंफर्म करना है जी आपने, इसको कैलकुलेटर यूज करना आपको आना चाहिए जी। 6.209 क्या है जी, आप भी कंफर्म करें। सिर्फ एक बच्चे ने किया है, बाकी कैलकुलेटर के साथ 6.209। अब ये वेरिएशन जो आ रही है वो हमारी टेबल की वजह से आ रही है। 6 हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। क्लियर? जो वेरिएशन आ रही है वो टेबल की वेरिएशन है, हमारे कैलकुलेटर ने पूरा एक्यूरेट आंसर लिया है। और जो ये है ये टेबल की वेरिएशन की वजह से है, बट वो भी कैलकुलेटर का भी 6 के नियर अबाउट है और ये भी 6 के नियर अबाउट। क्लियर? एनी क्वेश्चन? बेटा इसकी वेरिफिकेशन में हमने अभी कैलकुलेशन इसकी चेक की है, क्योंकि कैलकुलेटर वर्क आप कर रहे हैं, मैं आपको लाइव फेस टू फेस करवा रहा हूँ, तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने मुझे 0.783 लिखवाया था, जबकि ये क्या है 93 है। तो यहाँ पर 0.793 आ जाएगा। तो फिर आपने एंटी लॉग टेबल देखना है। तो 6209, ये 6209 है और 3 का डिफरेंस
3 का डिफरेंस देखें, 0.79 को 3 में देखा, चेक करें बाकी 4 डिफरेंस है, तो ये 13 तो ये लिखेंगे 6213। अब 0.01 ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6.23। 17, अच्छा सॉरी, इसमें 790 है ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसका, यही होगा हमारे पास 6209, क्योंकि 79 को 3 में देख रहे हैं, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर हमारे पास 1 वैल्यू के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये अब जो आपने कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक बिल्कुल आंसर आ गया। क्लियर? फोर्थ पार्ट इसका, इसको भी आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। पहला स्टेप, वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर लें। सेकंड स्टेप में दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, इधर भी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ये है 27.98, ये क्यूब रूट है तो इसकी पावर क्या होगी 1/3, और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, इधर कुछ भी ना हो तो तब भी ये स्क्वायर रूट होता है, इधर 2 आ जाएगा तो भी ये स्क्वायर रूट ही होगा। तो इसकी पावर कितनी लिखते हैं फिर स्क्वायर रूट की 1/2। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके साथ जो पावर बन रही थी वो लिख दी। अब आपने क्या करना है, हर वैल्यू के साथ लॉग लिखना है। जब मैं इसके साथ लॉग लिखूंगा तो इसके ऊपर 1/3 जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और लॉग 27.98 आएगा, और डिवीजन किसमें चेंज हो जाती है माइनस में, और फिर लॉग में लिखूंगा इस वैल्यू के साथ, और इसमें भी जो पावर है 1/2 वो शुरू में, और ये बनेगा 28.73। अब सिंपल आपने लॉग देखना है, सब स्टूडेंट लॉग देखेंगे ताकि चांस ऑफ एरर जो है वो कम हो जाए। सबसे पहले तो आपको पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर बताने लगा हूं 2 डिजिट है तो एक कम करेंगे, 3 डिजिट होते हैं तो 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 डिजिट है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक। अब एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया, 27 को 9 में देखें 4 5 6 4 5 4 4 5 6 5 6, और 8 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस 5 11 6 4 4 6 1 माइनस 1/2, पॉइंट से पहले 2 डिजिट 1, 28 को 3 में देखें, 7 में देखें 4 5 7 9 4 5 7 9 4 5 7 9, 3 का डिफरेंस 5 14 8 45 84 45 84। तो जब आपको पता लॉग देख लेते हैं तो साथ लॉग नहीं लिखना, ये मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं बात। स्टूडेंट की ब्लंडर, मिस्टेक नहीं ब्लंडर किसमें होती है, वो लॉग भी देख लेते हैं और साथ फिर लॉग लिखा होता है। तो जब आपने लॉग देख लेना है फिर साथ लॉग नहीं लिखना, आपने लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें 3 में इसको डिवाइड करेंगे, 0.4 लॉग x 3 में डिवाइड करें 0.4820, इसको 2 में डिवाइड करें, इस वैल्यू को 2 में डिवाइड 1.4584 0.7 2 90 92, ये आ गया। अब इन दोनों को सेपरेट करें, इन दोनों को सेपरेट करें, बताएं क्या आता है 0.4821, फिर देख लें ये माइनस का आ रहा है, चेक करें जरा अपने कैलकुलेटर से, माइनस 248, बेटा ये माइनस का आ रहा है, इस बात को ख्याल रखना है, माइनस का ही आ रहा है ना। तो अब सुन लो भाई, ये एक नई चीज आ गई आपके लिए। जब आपका फाइनल आंसर नेगेटिव में आ जाए, जब आपका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो फिर क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है इसको नेगेटिव वाली वैल्यू को, आपको पता है नेगेटिव का आपने पढ़ा हुआ है, माइनस 0.72। कैलकुलेशन जरा अपनी एक्यूरेट करें, अपने कैलकुलेटर यूज करना मैंने बताया कि वो भी सीखना है आपने, कैलकुलेशन वर्क नहीं गलत होना चाहिए आप। अच्छा जी, जब आपने पढ़ा था कि हमारा लॉग जो है वो पॉसिबल कब नहीं होता,
जब वो अब आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले तो ये सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव की है, तो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। मैं इसको पॉजिटिव बनाने लगा हूँ। उसका तरीका सुनने क्या होगा, जब आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो आपने उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर देनी है और वही वैल्यू सेपरेट कर देनी है। फिर बात सुन ले, कुछ वैल्यू ऐड कर देनी है और वही वैल्यू क्या कर देनी है, सेपरेट। अब ये कुछ वैल्यू कौन सी होगी, सुन ले। अगर पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू होगी, वो क्या है वैल्यू, पहले देखिए 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी 1, तो फिर आपने 1 ऐड करना है, 1 ही सेपरेट करना है। फिर सुन लो, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू है पहले, उससे बड़ी वैल्यू ऐड करनी है और वही सेपरेट करनी है। फर्ज करो इधर 1 होता तो फिर कितना करना था, और अगर 2 होता तो 3 4 5 चले 6 तक आपको काउंटिंग याद होगी, मेथड का पता चल गया। अब बेटा आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करें। इस वैल्यू 1 में से इसको माइनस कर दें, 1 और ये वैल्यू माइनस कर दें, बताएं क्या आया है, 0 0.7528, यही है क्लियर, कंफर्म। यस सर। अच्छा जी, अब बेटा इनको सॉल्व करके तो ये आ गया, वो नेगेटिव की वैल्यू बच गई। उस नेगेटिव की वैल्यू को आपने 0 की जगह पे लिख देना है, ये 1 और उसका नेगेटिव उसके सर के ऊपर डाल देना है आपने। अब आप आगे चल सकते हैं। अब सुन ले फर्क क्या आया है, यहां पर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की थी, यहां पर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की थी, तो पूरी नेगेटिव की वैल्यू हम उसका एंटीलॉग नहीं ले सकते, पूरी नेगेटिव की वैल्यू थी। तो इसमें अब देखा जाए तो सिर्फ इतनी वैल्यू नेगेटिव की है, अब सारी वैल्यू नेगेटिव की नहीं रही, सिर्फ इतनी वैल्यू नेगेटिव की है। तो अब हमने इसका एंटीलॉग ले सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती। इसकी जरूरत तो किसमें होती है, पॉइंट लगाने में होती है। तो अब क्या करेंगे, एक्स इधर लेने देंगे, लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एंटीलॉग, और ये बनेगा 1.7528। तो एंटीलॉग टेबल देखिए जरा, 0.75 को 2 में चेक करें, 0.75 को 2 में एंटीलॉग टेबल 5649 और 8 का डिफरेंस 10, तो ये बनेगा 5659। इसको लिख लें x इज इक्वल टू 5659, 5659। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने का रूल फिक्स है। क्या रूल था कि पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू भी होगी, जितनी वैल्यू भी होगी, वो नेगेटिव की है वैल्यू, उसमें आपने हमेशा क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। +1 किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 का मतलब होगा कि पॉइंट किसी जगह पे भी मूव नहीं करेगा, यहां पर ही रहेगा। शुरू में लगा देंगे पॉइंट, तो ये 0.5659 आंसर आ गया। शुरू में आप 0 भी लिख सकते हैं, 0.5659 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। 0.5664 बस ठीक है। इसको अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो वही बात है। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन? तो ये नई चीज आई है जी, इसके बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 5th पार्ट, और आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने किया है। इसमें देखते हैं कि जो हमें लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम पेश आया था कि नेगेटिव की वैल्यू आई थी, क्या इसमें भी ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस जैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप है वैल्यू को वेरिएबल के इक्वल लेट करना, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना, और इधर भी लॉग जब अप्लाई करेंगे तो बताएं 129.4 की पावर क्या लिखूंगा, 1/7 डिवाइडेड बाई 2737 पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, अलग अलग वैल्यू के साथ लॉग लिखा था। तो ये पहली वैल्यू के साथ लॉग लिखते हैं 129.4, इसकी पावर क्या थी 1/3। तो मैंने क्या बताया कि पावर लॉग से पहले आ जाएगी, यहां पर लिखेंगे। और डिवीजन जो है वो किसमें, माइनस में कन्वर्ट, लॉग इसकी पावर 1/3, तो 1/3 नहीं लिखनी है आपने, इधर लॉग से पहले लिखी जाएगी वैल्यू
यहाँ पास 1/3 आ गया। अब आपने लॉग टेबल से लॉग देखना है 1/7, तो पॉइंट से पहले देखो 3 डिजिट आ गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या होगा इसका, 2 होगा। जितने डिजिट होंगे उनमें से एक कम कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो अब आपने 12 को 9 में देखना है, 12 को 9 में लॉग टेबल 11 06 और 4 का डिफरेंस 15 ये आ जाएगा 11 21 हमारे पास इसका ये आंसर आ गया मेडिसा। इसका लॉग को क्या देख लिया है इसलिए लॉग नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे 1/3 पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका 1, तो 27 को 3 में देखेंगे 4 3 6 2 और 7 का डिफरेंस 11, तो ऐड करके रफ में आप इसको लिखेंगे 4 3 7 3। अब आपने क्या करना है, इसने 7 पे इसको ये वैल्यू 7 पे डिवाइड होगी और ये वैल्यू 3 पे डिवाइड करें, इसको 7 पे डिवाइड 0.3017 माइनस इसको 3 पे करें 0.4791। क्लियर। अब आपने इसका फाइनल आंसर लेने के लिए माइनस करना है। बताओ माइनस करके क्या आ रहा है, 0.177 गलत। करेक्ट आंसर बताएं, कैलकुलेटर यूज करके भी आपसे आंसर ठीक नहीं आ रहा, बताएं। 03017 माइनस दिस माइनस आएगा साथ, बोले क्या आएगा 74 ये आ गई। तो ये फिर क्या हो गया जी, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप इसका एंटीलॉग नहीं ले सकते। तो फिर मैंने बताया था इसका क्या मेथड है कि जब आपके पास फाइनल आंसर नेगेटिव में आ जाए तो फौरन देखना है आपने कि पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है। पॉइंट से पहले सिर्फ 0 है, तो आपने हमेशा क्या करना है, जो वैल्यू होगी उससे एक बड़ी वैल्यू लेनी है। तो 0 से बड़ी तो एक ही बनता है ना, तो आप 1 इसमें ऐड कर लेंगे, 1 सबट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि पता नहीं यहाँ क्वेश्चन में ही 1 ऐड करना है। नो, आपने इस वैल्यू को देख के डिसाइड करना है क्या ऐड होगा। चलिए आप कैलकुलेटर पे फिर इस वैल्यू को पहले सॉल्व करें। 0.8226 और ये बच गई माइनस की वैल्यू, तो माइनस आप 0 की जगह पे लगाएंगे 1 और माइनस कहां पर लिखेंगे 1 इसके सारे के ऊपर लिखेंगे। क्लियर। अब आपने x इधर वाले लेना है, लॉग को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, वो होगा एंटी लॉग 18226। तो x इज इक्वल टू, अब 0.82 को 2 में देखें, एंटी लॉग टेबल 637 और 6 का डिफरेंस 9, ये आ जाएगा 9 16 4 6 4 6। तो इसको लिखेंगे 66 4 6 और बेटा अब आपने पॉइंट लगाना है। पॉइंट से पहले क्या होगा जी, -1 है, तो हमेशा क्या ऐड करते हैं +1, तो क्या आ जाएगा ये 0। तो 0 का मतलब क्या बताया था, पॉइंट कहीं मूव नहीं करेगा, जहां पर था वहां पर ही रहेगा, उससे पहले आप 0 लगा सकते हैं। क्लियर।